सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट सेशंस में मैसेजेस आए हुए थे कि यार आप कौन सी फाइल्स बना रहे हो, मुझे प्लीज़ दिखा दो। और इतने भर भर के डीएम्स आए हुए हैं ना, कमेंट्स मतलब डीएम्स आए हुए हैं, कमेंट्स भी आए हुए हैं यार। तो मैं सोच रहा था कि आपको दिखाऊँ कि मैं कौन सी फाइल्स बना रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं बना रहा हूँ अपनी बीएड्स की फाइल्स। सो मैं राइट नाउ आई एम डूइंग बीएड, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग फाइल्स। सो यही है कि बीएड्स की फाइल्स बना रहा हूँ। और मैं ब्लॉग तो मेरा मन नहीं था इसे बनाने का, लेकिन फिर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट सेशंस में डीएम्स में आपने इतने मैसेजेस किए हैं कि प्लीज़ आप अपनी फाइल्स दिखा दीजिए। सो मैंने कहा कि चलो आपको मैं अपनी फाइल्स दिखाता हूँ। लगता है अबे साले कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सो प्लीज़ आप इस ब्लॉग पे खूब सारा प्यार दिखाओ। और देखो, कुछ तो इंटरेस्टिंग होना ही चाहिए ब्लॉग में। तो मैंने ये फाइल्स बनाने की ट्राई किया, मैंने खुद बनाया है, मैंने सारा डेकोरेट भी किया है। और इसको तो जितना ज़्यादा हो सकता है इम्प्रेसिव तरीके से लिखा है। मेरी राइटिंग्स स्किल्स और नोट डाउन भी किया। मैंने जितने ज़्यादा शॉर्ट्स डाले, सो शॉर्ट्स में भी 1-2 मैसेजेस या 3-4 मैसेजेस मैंने पढ़े ही हैं कि आप कौन सी फाइल्स बना रहे हो गाइस। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी फाइल जो हैं ये कुछ इस तरीके से दिख रही हैं। और क्यूट लग रहा हूँ वैसे तो मैं गाइस, क्या ही बताऊँ। मतलब हेयर कटिंग के बाद तो मैं और ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा हूँ। तो वो पुरानी है, मतलब लाइक कटिंग वगैरह नहीं कराई थी उस टाइम की हैं, बट मैंने उसके बाद कटिंग वगैरह भी करा ली। और मैं बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सस्ता ब्लॉगर हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। जिसकी ब्लॉगिंग सस्ती है थोड़ी सी, तो आप प्लीज़ काम चला लिया करो यार। मैंने कब बनाई थी फाइल्स, और ये ब्लॉगिंग पता है कब एडिट होगी, लाइक बहुत टाइम हो गया इसको एडिट होने में। और थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि मेरे को और कैसे ब्लॉग्स बनाने चाहिए। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं शॉर्ट्स ही बना लेता हूँ। ब्लॉग्स बन ही नहीं पाते मुझसे, क्योंकि मुझे ब्लॉग्स बनाने आते ही नहीं है गाइस। रख रख तेरी माँ की। ये मेरी फर्स्ट फाइल्स हैं। इस फाइल में मैंने थोड़ा क्रिएटिव वर्क किया है, थोड़ा डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है। उसके बाद रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली फाइल्स में मैंने पहले इंट्रो दिया है, उसके बाद टॉपिक्स, उसके बाद मैंने इसके इंडेक्स फुलफिल किए हैं, और उसके बाद पठन भाषण कौशल के रूप लिखे हैं, उसके बुनियादी 4 टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि पठन में श्रवण, कथन, पठन, लेखन आता है। फिर उनको डिस्क्राइब किया है गाइज मैंने। उसके बाद इन सब चीज़ों को देख ही सकते हैं, जैसे कि मेरी फाइल्स में मैंने क्रिएटिव वर्क थोड़ा ज़्यादा किया है। उसके बाद आख्यान के बारे में, उसके उद्देश्य, वार्तालाप, उसके लाभ, जीवन रेखा चित्र किसे कहते हैं, नाटक क्या है, कविताएँ और पत्र, पटकथाएँ, रिपोर्ट, समाचार रिपोर्ट्स। उसके बाद लेखन के बारे में डिस्क्राइब किया है मैंने, पठन के प्रकार बताए हैं, पूर्व लेखन क्या होता है, पठन क्या होता है। बस यहीं पे ये एंड हो जाता है लेखन की प्रक्रिया पे और क्रिएटिव राइटिंग वगैरह पे, पुनः लेखन पे। और आप देख ही सकते हो जैसा कि ये सेकंड फाइल है मेरी। सेकंड फाइल्स में मैंने थोड़ा सा इम्प्रेसिव लिखने की कोशिश किया, ड्रॉ किया है। सो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ वाले में थोड़ा सा मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर पढ़ा था, क्योंकि इसमें थोड़ा सेल्फ रीडिंग के बारे में, सेल्फ पहले मेरे को खुद पढ़ना था। फिर आत्म पहचान के बारे में मैंने इसको डिस्क्राइब किया, आत्मसम्मान के बारे में बताया गाइस। उसके बाद मैंने इसकी जो राइटिंग आप देख ही सकते हो, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मतलब गूगल से भी लिख के लिया है। उसके बाद आप राइटिंग देखो मेरी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन वर्क पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि थोड़ा डेकोरेटिंग होता है जब, तो अच्छा लगता है देखने में। और उसके बाद मैंने इसको डिस्क्राइब किया है पॉइंट टू पॉइंट्स। उसको मैंने नोट्स में नहीं लिखे हैं, इसको मैंने समरीज़ में लिखा है, लाइक थोड़े से समरीज़ में थोड़ा सा लाइक होता है ना पैराग्राफ राइटिंग, उस टाइप में लिखा है मैंने इसको। और मैंने मतलब ट्राई किया 100% देने की। उसके बाद इसमें तनाव था, मतलब स्ट्रेस के बारे में था थोड़ा सा, अध्यापक की क्या भूमिका है, बच्चों की क्या भूमिका, फैमिलीज़ की। और उसके बाद गाइस मैंने ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद यही लिखा है। उसके बाद प्रतिस्पर्धता क्या होती है, उसके बारे में योग के क्या मतलब योगा जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ योग लिखा है। और गाइस इसके साथ ध्यान के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, और ये फाइल एंड हो जाती है। फिर आर्ट एंड ड्रामा की फाइल में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स पेस्ट किए हैं जो मुझे दिख रहे थे। आर्ट एंड ड्रामा वाली फाइल में मैंने सबसे पहले इसका जो है फर्स्ट पेज इंडेक्स का फिल किया है। उसके बाद मैंने इस पर ड्राइंग में ज़्यादा फोकस किया, रिटर्न वर्क में क्योंकि कमी था, क्योंकि इसे कला के बारे में बताना था, नाटक के बारे में बताना था, शिक्षा की कमी क्यों हो गई थी,
इस टॉपिक में भाषा का विकास कैसे होता है, कला से मतलब सौंदर्य क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया, नाटक को कैसे समझा सकता है। आप इसमें ना मेरे मतलब लाइक देखना ध्यान से, तो मैंने इसमें क्रिएटिव ज़्यादा वर्क किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने अट्रैक्टिव लिखने की कोशिश की है, राइटिंग वर्क पे फोकस किया है। आप मेरी राइटिंग देख ही सकते हो, जैसे कि आपको पता है राइटिंग तो थोड़ी ठीक ठाक ही लिख लेता हूँ मैं। और उसके बाद मेरी ये वाली फ़ाइल मुझे को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आर्ट एंड ड्रामा वाली फ़ाइल में मैंने खुद इंटरेस्ट दिखाया है, नाटक के बारे में डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद ये फ़ाइल भी एंड हो जाती है गाइस। थैंक यू। और ये मेरी 4th फाइल है ICT वाली। सो ICT वाली फ़ाइल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हुई थी मेरे को, क्योंकि इसका जो मटेरियल था मेरे पास वो बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसका मटेरियल मेरे पास बहुत वैसा था, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था इसके मटेरियल में, तो मैंने फिर भी ट्राई किया है खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का, लिखने का। मुझे लिटिल बिट डिफ़िकल्टीज़ हुई थी ICT वाली फ़ाइल्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं इसको, हिंदी में लिखने में मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। बट फिर भी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, एक्सेल्स क्या होते हैं, MS विंडोज़ क्या होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताया, माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें बताई, बुनियादी विशेषताएँ वगैरह बताई हैं मैंने इसमें। और ये फ़ाइल इतनी ज़्यादा मतलब मेरे को मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था इस फाइल से, बट इसमें डिफ़िकल्टीज़ इसलिए होती है क्योंकि ये ना थोड़ी सी हिंदी में लिखनी थी, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे हिंदी में समझ नहीं आ रहे थे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। सो आई एम गुड लिटिल बिट इंग्लिश, बट आई ट्राई टू फोकस ऑन हिंदी सब्जेक्ट्स बिकॉज आई ट्राई टू पुट्स माई थिंग एज वेल। सो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, ये समझ नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने इंटरनेट के बारे में डिस्क्राइब किया, और गाइस ये वाली फ़ाइल भी कंप्लीट हो गई है मेरी। तो आप देख के मुझे बताओ कैसी बनी है मेरी ये सारी फाइल्स। और मैंने इसको थोड़ा सा मतलब नेविगेशंस के बारे में बताया है, बस मैं थोड़ा ट्राई किया है मैंने अच्छा करके दिखा सकूँ। और ये मेरी लास्ट फाइल थी, और इसके साथ ही ये फाइल्स भी एंड हो जाती है। थैंक यू। सो जैसा कि आपने देख लिया, ये मेरी चारों फाइल्स थी। ये चारों फाइल्स मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये मेरी सारी फाइल्स ऐसे ट्राई की है मैंने अच्छा बनाने की, और मैंने आपको जल्दी जल्दी दिखाया है, क्योंकि यार इतना बड़ा ब्लॉग बन नहीं सकता, इतना ज़्यादा एडिटिंग कर नहीं सकता मैं। वैसे आप मुझे बताओ मैं दिख कैसा रहा हूँ। और थोड़ा सा मैंने घर पे भी कुछ काम कराया था, जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, तो मैंने ये भी कराया था अपने घर पे। और क्वालिटी तो आपको मस्त दिख रही होगी मेरी ब्लॉगिंग की। प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखा दो, और कैसे ब्लॉग चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताया करो यार। और मैं आज के साथ ना एक लिंक अटैच कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उस लिंक पे जाएं, और उस लिंक पे जाके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो करना मत भूले। सब्सक्राइब कर दो, खूब सारा प्यार दिखाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने इतना देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना, और आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर।